देखिए, हमारे फेवर में माशाल्लाह पूरी जनता है और पूरी विधानसभा के लोग हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमें हर कास्ट का, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है और सबका प्यार मिल रहा है। इंशाल्लाह ये सीट जीतेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत होंगे। हमारे फेवर में माशाल्लाह पूरी जनता है। इस चुनाव में कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। हमें जब तक नहीं बैठना है, जब तक हम इस संसद पे कब्जा ना कर लें। उपचुनावों को लेकर के पूरे देश में क्या प्रदेश में भी अब जद्दोजहद काफ़ी तेज़ हो गई है। इसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी से बुलंदशहर के प्रत्याशी हाजी यामीन के हम चुनावी कार्यालय पे इस वक्त खड़े हैं। कुछ दिग्गज नेता आज़ाद समाज पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह से लेकर रात तक हाजी यामीन के चुनावी रैलियों की नीतियाँ तैयार कर रहे हैं, जिसमें हाजी छबील भी है, रविंद्र भाटी है, निज़ाम चौधरी भी है। एक एक करके सभी से बात करते हैं जो माहौल बुलंदशहर का इस वक्त बना हुआ है, किस तरह का माहौल है और हाजी यामीन कितनी वोटों से इस बार जीत रहे हैं। जी, आज बुलंदशहर का जो उपचुनाव है, यदि और पार्टियों की बात की जाए तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष और उनके जो देश में पिछले 5 साल उन्होंने जो कार्य किए हैं, दबे कुचले शोषित गरीब और कमज़ोरों की जो लड़ाई लड़ी है, जो बहनों को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों बार जेल गए हैं। और इस चुनाव में कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। जो भी पार्टियां हैं, किसी के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई किसी का प्लान है। हाजी यामीन जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों से लोग प्रभावित हो गए। दिन प्रतिदिन बुलंदशहर में आप किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रभावित हैं और इस सीट पर आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है। और हमारा पहला जो विधायक होगा वो हाजी यामीन होगा। जी निज़ाम भाई, आप रणनीतिकार कहे जाते थे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, आपने गेम चेंजर के रूप में आपने काफ़ी भूमिकाएं निभाई हैं। तो इस बार आप किस रुख में अपना गेम चेंज करेंगे? देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं भारत की राजनीति में एक अपवाद हैं और वो अपवाद ऐसा है कि उन्होंने दिखा दिया है कि अब राजनीति एसी के कमरों में बैठकर ट्वीट करके नहीं होगी। आपको आम जनमानस की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़नी पड़ेगी। धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचार की जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही है, हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसको ख़त्म करना है। ये संदेश चंद्रशेखर आज़ाद का है। बहुजनों की राजनीति हम लोग करते हैं, दलितों की, कमज़ोरों की, पिछड़ों की हम पॉलिटिक्स करते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पार्टी का गठन किया है। और जो साहब कांसीराम का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को हमें चरितार्थ करना है। और हमें जब तक नहीं बैठना है, जब तक हम इस संसद पे कब्जा ना कर लें और इस लाल किले की प्राचीर से हम जय भीम का उद्घोष ना कर दें। यही संदेश लेकर हम आम जनमानस में जाते हैं कि अब जो प्रत्याशी आपके बीच में पैसे देकर के टिकट लेकर आए, उसको आप नकारें। वो पहले अपनी जेब भरेगा, बाद में जनता की सुनेगा। निज़ाम भाई, मेरे सवाल है, चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी और उनके करीबी लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या जो आज़ाद समाज पार्टी है जो अपने वादों पे खरी उतरेगी? देखिए, हमारी नई पार्टी है और हमारे नेता की पहचान किस चीज़ से हुई? संघर्षों से हुई, जन आंदोलनों से हुई, आम जनमानस की लड़ाई लड़ने से हुई। ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया है, जो नेता नहीं दलाल पैदा कर रही हैं। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने देश में करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कर दिए हैं और यहाँ काम करने वाला हर बच्चा दिल से ज़मीन पर काम कर रहा है। ये ख़रीदे हुए या भाड़े पर लाए हुए आदमी नहीं है। रविंद्र, मेरा सवाल है, 22 में चुनाव होने वाला है, 2022 में, उसको लेकर के क्या रणनीतियाँ रहेंगी? और फिलहाल अगर हम उपचुनाव की बात करें तो बुलंदशहर से जो जनता की राय मिल रही है वो क्या कह रही है? देखिए, आज देश में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है जो पार्टियों को निभानी चाहिए थी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी, चाहे सड़क पर हो, चाहे आंदोलन के द्वारा हो, चाहे जेल के द्वारा हो,
हर जनमानस की हर समस्या को, चाहे किसान की हो, चाहे युवा की बेरोजगार की समस्या हो, चाहे अन्याय के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ लड़ाई हो, हर लड़ाई को आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। और हम नए दौर की नई राजनीति और नई पटकथा लिखने आए हैं। अच्छे, ईमानदार और संघर्षशील लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो लोग लोकसभा में हैं वो किसी की जनमानस की या जनहित की या गरीब की, कमज़ोर की, पिछड़े की आवाज़ उठाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। और अभी तक यदि 131 सांसद अपनी ड्यूटी का पालन ठीक तरह से करते, जो दलित समाज से हैं या जो पार्टियां हैं ये अपनी ड्यूटी निभाती, तो शायद आज़ाद समाज पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने तो सामाजिक संगठन रहते हुए भी पूरे देश में काम के दम पर पहचान बनाई है, और ये चुनाव भी काम के दम पर लड़ा जाएगा। और कोई प्रत्याशी नज़दीक कर नहीं है। जो लोग पैसे से टिकट दे के लाते हैं वो जनता की सेवा नहीं करते, वो अपने टिकट की खाना पूर्ति पूरे 5 साल लोगों से उगाही के रूप में करते हैं। तो हमारा प्रत्याशी ईमानदार है, और जैसा हमारा नेता है ऐसा ही हमारा प्रत्याशी है। ये आगे आने वाला 22 का चुनाव आज़ाद समाज पार्टी का जो भविष्य 2022 में, मिशन 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि हमने एक सीट चुनी, उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हमने केवल एक सीट चुनी है। जो पार्टी कभी जीवन में उपचुनाव नहीं लड़ी, वो आज उपचुनाव उतरने के लिए मैदान में क्यों कूदी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नीति और नीयत में बेईमानी आई है। दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो दलितों की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। ये चीज़ समझनी होगी बहुजन समाज को कि तुम्हारी असली लड़ाई सड़क पर उतरकर कौन लड़ रहा है। आज के वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर हैं, उन पर मुकदमे हैं, वो जेल काटते हैं समाज के लिए, लड़ते हैं समाज के लिए। तो समाज का सच्चा नायक मान्यवर साहब कांसीराम का सच्चा बेटा चंद्रशेखर आज़ाद है। यही बताने के लिए हमने केवल एक सीट चुनी है, और ये सीट जवाब देगी हिंदुस्तान की। मैं एक नई इबारत लिखेगी कि हाँ, मुस्लिम समाज, बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। रणनीतिकार हैं, जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, बड़े बड़े चुनाव लड़ा चुके हैं। कुछ युवा भी मौजूद हैं और भी कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं जो बुलंदशहर का इस वक्त समा बंधा हुआ है हाजी यामीन के फेवर में, वो किस तरह का है। जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह गौतम। वीर सिंह जी, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी हैं हाजी यामीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाजी यामीन एक निहायत ईमानदार हैं। वो पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा उनको। लगभग हम 30-32 साल से पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में काम किया, लेकिन पहले भी मिशन मूवमेंट के साथ थे। लेकिन आज भाई के आदेश पर यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर ही उनके जो व्यवहार से, ईमानदारी से, उनके जो उनका चरित्र है, उसके हिसाब से पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश गया कि ये ईमानदार व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, और भाई चंद्रशेखर का अलग क्रेज़ है युवाओं के अंदर। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद के जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीतेगा। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के और अपने प्रत्याशी हाजी यामीन कुरैशी को लेकर के। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काजी अब्दुल माजिद महमूदी है। आपके प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के हाजी यामीन कुरैशी चुनाव मैं प्रॉपर थोड़ी किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, और क्या उनको इस वक्त बुलंदशहर वासियों की आवाम स्वीकार कर रही है? जी हाँ सर, मैं बता दूं पहले कि मैं प्रॉपर थोड़ी मोदी नगर गाज़ियाबाद का रहने वाला हूं, और एक मुस्लिम समाज से आता हूं, और एक जो धार्मिक जगह होती हैं उनको एक तरह से उनको संभालना, चलाना, ये सब हमारे ज़िम्मे होता है। लेकिन जब मैंने देखा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीति और जितने भी कार्य हैं उन सब से प्रभावित होकर, उन सब से मुतासिर होकर मेरी भी मजबूरी बन गई कि भाई को फॉलो करना और भाई के जो काम है उन सब को फॉलो कराना है। तो अभी हमें भाई का आदेश हुआ है कि बुलंदशहर सदर सीट पर उपचुनाव है, वहाँ पर जाइए और अपने मुस्लिम समाज के लोगों को समझाइए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, इसमें 100% जो कामयाबी है वो आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं हाजी यामीन साहब,
ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो हम ग्राउंड में घूम रहे हैं तो इनकी जो अपनी नीति है, अपना प्रभाव है, वो अलग है। वो एक तरह से अखलाकी एतबार से बहुत अच्छे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक तरह से इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई क्राइम इनका कुछ है नहीं, कारोबारी है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका जो क्रेज है, उनका जो स्कोप है, एक तरह से मैं नहीं मानता कि इस तरह से कोई पार्टी उभरती हुई तकरीबन 15 से 20 स्टेटों में इतने कम वक्त में जो एकदम वजूद में आई हो, और बिहार से लेकर राजस्थान और हरियाणा, इस तरह से हर स्टेट में जो पार्टी वजूद में आ रही है, ये एक तरह से संदेश है। और मैं मानता हूँ कि पूरे हर स्टेट, बिहार में जैसे चुनाव होना है तो बिहार में भी इंशाल्लाह हम हर तरह से उभर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला करके सरकार में अपना हिस्सा डालेंगे। और बात रही बुलंदशहर सदर उपचुनाव की, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर हमारी पूरी ज़िला गाज़ियाबाद और पूरे भारतवर्ष से और हमारी पूरी सभी टीमें भाई के आदेश पर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी आने वाली 3 तारीख में इंशाल्लाह हमारा पूरा विधानसभा जो सदर सीट है, सभी हमारे दलित और मुस्लिम और जितने भी इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो नफ़रत को ख़त्म करने वाले लोग हैं, जो भाईचारे की दीवार को खड़ा करना चाहते हैं, वो भाई को सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सभी समाज, जितना भी मुस्लिम समाज और दलित समाज है और इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, सभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी हाजी यामीन जी को वोट देंगे और 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। और जितने भी दबा कुचला समाज है, SC ST, मुस्लिम, बहुजन, दलित, जितना भी समाज है, उन सब की आवाज़ बनकर हाजी यामीन जी विधानसभा में बोलेंगे और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। गाज़ियाबाद से आए हुए और भी कई नेता हैं, जिसमें कुछ युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। गाज़ियाबाद से आखिर चंद्रशेखर आज़ाद का जो आह्वान था, शुरू हुआ था और अब बुलंदशहर में उपचुनावों को लेकर के गाज़ियाबाद की आज़ाद समाज पार्टी की टीम भी बुलंदशहर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पहुंच गई है। बात करते हैं गाज़ियाबाद से आए हुए कुछ नेताओं से भी कि आगे जा कर के क्या प्रतिक्रिया उनकी रहेगी और कितना ठोस और कितना कठिन रहेगा अपने प्रत्याशियों को बुलंदशहर से विजय बनाना। जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस देश के बहुजन समाज के आशा के प्रतीक हैं और मान्यवर कांसीराम साहब के इस मिशन के उत्तराधिकारी हैं, तो भारत का बहुजन इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ के साथ है। क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब का जो मिशन है, जो अधूरा पड़ गया था, उसको पूरा करने के लिए मान्यवर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ हाजी यामीन साहब को उतारा है। तो आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, मजदूर, ये सब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ के साथ हाजी यामीन जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मोदी जी के राज में और ये जो धान जो जा रहा है, बिक रहा है ब्याज में, ये जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, बहनों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, और कहते हैं मोदी जी और योगी जी कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। क्या राम राज्य लाएंगे? अरे राम के ज़माने में क्या होता था? क्या ऐसा ही होता था? जुबानें काटी जाती थी बहनों की, अत्याचार होता था, मॉब लिंचिंग होती थी, मानवता को नष्ट किया जाता था क्या? तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें चाहिए भीम का राज चाहिए, हमें अम्बेडकर का राज चाहिए, हमें छत्रपति साहू जी महाराज का राज चाहिए, संत कबीर बिरसा मुंडा का राज चाहिए, तथागत बुद्ध का राज चाहिए, जहाँ मानवता का राज हो, इंसानियत का राज हो, जियो और जीने दो, प्राणी मात्र का राज हो। भारतीय संविधान तभी लागू होगा जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग विधानसभा में जाएंगे और वहाँ जाएंगे संसद में जाएंगे। इसलिए ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट सेमीफाइनल है। और अब सेमीफाइनल जो युवा पीढ़ी है, जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, जिधर भी युवा जाता है उधर देश चलता है। आपने देखा होगा जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत का युवा मोदी मोदी कर रहा था, तो मोदी जी बन गए। दिल्ली के अंदर युवा केजरीवाल जी की तरफ गया तो वहाँ सरकार बन गई। आज भारत का युवा, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी, किसान, मजदूर, बहनें, भाई, चाहे वो यूनिवर्सिटी में अत्याचार होता हो, चाहे कहीं अत्याचार होता हो, चाहे गांव में अत्याचार होता हो, भाई गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, युवाओं की
आवाज़ बन चुके हैं, इस देश के अक़लियतों की आवाज़ बन चुके हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद भारत में बहुजन बनाना चाहते हैं, काशीराम जी का बहुजन बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस बहुजन को बरकरार रखना, वो तो सर्वजन में लग गए। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद कि आपको भीम राज लाना है, अंबेडकर राज लाना है, आज वो परशुराम राज्य के चक्कर में लग गए। इसलिए भारत का बहुजन समझ चुका है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। क्या नाम है आपका? गुलजार अलवी। गुलजार जी कहाँ से आए हैं और कितने समय से यहाँ बुलंदशहर में चुनाव? मैं लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट के हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में लगातार कैंपेनिंग कर रहा हूं। और चारों तरफ मैं जो देख रहा हूं, आज़ाद समाज पार्टी के हाजी आमीन जो प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ नॉमिनेट किए हैं, सिर्फ उनके अलावा कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। दूसरी बात, लगातार पूरे देश और प्रदेश का जो माहौल है, आप लोगों को उसके बारे में तो जानकारी होगी, उसके बारे में तो बताने की खैर आवश्यकता नहीं है। बात करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी की। तो आज तक का इतिहास रहा है कि बहन जी ने कभी भी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ाया, और इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ डाउन करने के लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है उपचुनाव में। तो ख़ास तौर पर अपना संदेश मैं मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब 2012 का चुनाव बहन जी विधानसभा का चुनाव हार गई थी, तो उन्होंने मुसलमानों को गद्दार कहने का काम किया था कि मुसलमान गद्दार हैं, कट्टरपंथी हो गए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि बुलंदशहर सदर विधानसभा के सभी मुसलमान भाइयों से कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई हाजी आमीन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के जिताने का काम करें। युवा हो गए, बुजुर्ग हो गए, सभी का एक ही कहना है कि इस बार बुलंदशहर सदर सीट से हाजी आमीन बहुमत से जीत रहे हैं और विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों का पर्चा लहराएंगे, परचम लहराएंगे। इनके साथ साथ एक विकलांग व्यक्ति जो कि दिन से रात तक चंद्रशेखर आज़ाद की पूजा करते हैं और हाजी आमीन कुरैशी को चुनाव जिताने के लिए लगे हैं, उनसे ही बात करते हैं। मतलब विकलांग होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उनके साथ अत्याचार भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस चुनाव कैंपेनिंग में एक अहम हिस्सा बने हुए, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? अनुबोध जी अनु जी, चुनाव किस समय आते हैं सुबह में आप? देखो, चुनाव में हम लोग आए हैं अपने जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं बुलंदशहर सदर सीट से, तो हम लोग इनके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और जनता से अपील भी करते हैं कि हमारे भाई जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये यहाँ से जिताकर जनता इनको भेजे, क्योंकि इनका जीतना और हमारी पार्टी का नींव रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनता की यहाँ पर। क्योंकि ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई जी काम कर रहे हैं समाज के लिए, मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया था समाज में, तो उनके जाने के बाद जो जिम्मेदारी आई चंद्रशेखर भाई के कांधों पर, तो हम लोग समझते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने बड़ी जिम्मेदारी ली अपने कांधों पर। तो हम लोग चंद्रशेखर भाई के जी जान से सपोर्टर हैं और काम करेंगे ज़मीनी स्तर पर। और अपने जो हमारे प्रत्याशी है पार्टी से, हम उनको ये कोशिश करेंगे हमारे प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर जीत कराएं यहाँ से, क्योंकि जनता इनके लिए खुश है और जनता में यही जाते भी हैं, काम भी करते हैं। तो प्रत्याशी हमारे आज़ाद समाज पार्टी से काम करने के लिए तैयार है और हम भी सर तैयार हैं। विकलांगों तक का यही कहना है कि मतलब अभी जो सरकार बनेगी 2022 में वो चंद्रशेखर आज़ाद की बनेगी और बुलंदशहर में जो विधायक बनेंगे उनका नाम होगा हाजी यामीन कुरैशी, क्योंकि सभी का कहना है कि हाजी यामीन को चुनाव जिताने के लिए सभी लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी उन्हें इंशाल्लाह जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नौमान खान, आप अभी तक।